नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जोधपुर में एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। भारत नर्सिंग कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल अमोलक तंवर ने परिवादी को रजिस्ट्रेशन नंबर देने के एवज में रिश्वत की मांग की। परिवादी ने इस संबंध में एसीबी में शिकायत की और एसीबी ने सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई। इस पर एसीबी ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आज वाइस प्रिंसिपल ने जैसे ही परिवादी से 4,000 रुपए लिए एसीबी के एएसपी दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में बरसात व ओलावृष्टि का दौर आज भी जारी रहेगा। प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में आज भी तेज हवाओं के साथ बरसात व ओले गिर सकते हैं और इसके बाद गुरुवार से मौसम एक बार फिर साफ हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश और इससे सटे भागों के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी से बुधवार को सरकारी तेल कंपनियों ने बड़े दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम 19 पैसे और डीजल के दाम 16 पैसे घटाए हैं। जयपुर में अब पेट्रोल के दाम 97.53 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 89.82 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। नए साल में अब तक पेट्रोल 8 रुपए 2 पैसे और डीजल 8 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके थे। पिछले 2 सप्ताह में कच्चे तेल के भावों में 12.32% की बड़ी गिरावट देखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस हेलीकॉप्टर से देश के विभिन्न भागों की यात्रा करते थे, उस अगस्ता हेलीकॉप्टर का कोई खरीदार नहीं मिल रहा। राजधानी जयपुर में सांगानेर एयरपोर्ट पर वीआईपी स्टेट हैंगर में खड़े इस हेलीकॉप्टर की गत दिनों 3 मार्च को एसेसरीज के साथ मौके पर ही नीलामी आयोजित हुई, लेकिन किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इससे पहले 2 फरवरी को इसकी नीलामी आमंत्रित की गई थी। राज्य सरकार अब नीलामी की शर्तों में संशोधन कर एक बार फिर बिकवाली निकालेगी। सीकर में दलाल दंपति के साथ पकड़ में आई 13 वर्षीय लुटेरी दुल्हन गुरप्रीत कौर ठगी के बाद स्टाइलिश जीवन जीती थी। जिला नांदेड़ महाराष्ट्र में पढ़ी लिखी होने पर गुरप्रीत अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी व हिंदी के अलावा मारवाड़ी बोलना भी जानती है। शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुए गाड़ोदा निवासी प्रेमचंद ने बताया कि 21 फरवरी को उसकी गुरप्रीत उर्फ प्रिया के साथ शादी हो गई थी और उसी के कहने पर दलाल मनोज उर्फ पप्पू को 2 लाख रुपए दिए। जब ताऊ के पोते की शादी थी तो उसकी बहन से अलग से गहने लिए थे और फिर मौका पाकर दलाल ओम प्रकाश के साथ वैन में बैठकर फरार हो गई। राजस्थान के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्हें बढ़ा हुआ 10% मानदेय आगामी 1 अप्रैल से मिलेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में उनका मानदेय 10% बढ़ाने की घोषणा की थी और इसके बाद राज्य के वित्त विभाग ने इसकी प्रक्रिया तेज कर दी है। वित्त विभाग द्वारा संबंधित विभागों को गाइडलाइन भेजने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के 8 दिवसीय प्रवास के लिए बुधवार को कोटा पहुंच रहे हैं। कोटा आने के बाद वे अधिकारियों की बैठक लेंगे और इसके बाद यहां 25 मार्च व 26 मार्च को शहर में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। खासतौर से चंबल नदी पर बनाए जा रहे रिवर फ्रंट की प्रगति का जायजा लेंगे। इस योजना पर 800 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी। चंबल नदी पर 2.75 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। भीलवाड़ा जिले में 1 मार्च से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाए जा रहे टीकाकरण के तहत अब तक 1,08,684 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। हालांकि लक्ष्य 3,14,610 के मुकाबले यह संख्या मात्र 34% है, लेकिन हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, राजस्व विभाग, पुलिस, पंचायत राज विभाग समेत अब जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 से 60 वर्ष आयु वर्ग के टीके लगवाए जा रहे हैं। जयपुर में बुधवार सुबह विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर 9 पर कूलर गोदाम में भीषण आग लग गई। कूलर के साथ उसमें लगी घास पत्ते की नेट और प्लास्टिक होने के कारण आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास धुएं का गुबार छा गया। सूचना पर जिले के आधा दर्जन फायर स्टेशनों से 12 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टीबी रोग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज विश्व टीबी दिवस पर एक संदेश में कहा कि हमें यह जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। टीबी रोकी जा सकने वाली और इलाज योग्य बीमारी है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि टीबी के मरीज तक उपचार की पहुंच और इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक होने तक पूरा करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य में सरसों व चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए 25 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। 1 अप्रैल से सरसों के 651 तथा चने के 651 केंद्रों पर खरीद प्रारंभ की जाएगी।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि किसान की उपज के सही मूल्य मिलने के हक को कोई छीन न सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पुख्ता व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि किसान ई मित्र केंद्र या संबंधित खरीद केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019-20 के 5,438 पदों पर बुधवार से शुरू हो रही शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार राज्य सरकार को परिणाम जारी करते समय रोस्टर पॉइंट का पालन करना चाहिए था, लेकिन पुलिस विभाग की ओर से प्रथम दृष्टया इसका उल्लंघन किया गया है और वहीं कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार व पुलिस प्रशासन से 31 मार्च तक जवाब देने को कहा है। राजस्थान में 25 अप्रैल को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी अथवा नहीं, इस पर अनिश्चित के बादल मंडरा गए हैं। इसकी वजह है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने महावीर जयंती के कारण परीक्षा की तारीख बदलने के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देश मिलते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कमेटी का गठन कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। यह कमेटी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के निर्देशों का विधिक और व्यवहारिक पहलुओं को देखकर महावीर जयंती के दिन रीट करवाने या अन्य तारीखों को लेकर अपनी रिपोर्ट देगी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री स्तर पर यह फैसला होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पद की भर्ती के लिए जारी अधिसूचना को अचानक वेबसाइट से हटा लिया। आवेदन बुधवार से भरे जाने थे और इससे सरकार के मार्गदर्शन जैसे तर्क दिए गए हैं। हालांकि ठोस वजह सामने नहीं आई है। संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय के तहत 83 पदों पर भर्तियां होनी थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।